नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 81 सर्ग सुनाऊंगी। यह सर्ग बहुत छोटा है। इस सर्ग में वशिष्ठ मुनि क्यों सभा बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं और भरत को क्यों दुख हुआ, इस सब का वर्णन है और बहुत छोटा ही सर्ग है। पूरा सुनिएगा। रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरा होने पर जैसे राजा को जगाने के लिए स्तवन आदि वाद्य इत्यादि बजते हैं, वैसे ही भरत को जगाने के लिए वाद्य बजने लगे, स्तवन होने लगे। इस तरह के घोष को सुन करके भरत की नींद खुली। भरत की नींद खुली तो वे उद्विग्न हो गए। शत्रुघ्न को संबोधित करके कहते हैं, भाई इस बाजे को तुरंत बंद कराओ, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे लिए यह वाद्य क्यों बज रहा है, इसे तुरंत बंद कराओ। और साथ ही साथ अपनी माँ के कुकर्मों को याद करके दुखी कहते हैं, शत्रुघ्न देखो तो मेरी माँ ने कैसा अपकार किया, उपकार नहीं अपकार किया कि महाराज दशरथ मुझ पर जिम्मेदारी का बोझ छोड़कर स्वर्गलोक चले गए इसके अपकार से, और रघुनाथ मेरे बड़े भाई समर्थशाली श्री राम वन को चले। यह अयोध्या को इस तरह कर डाली जैसे नदी में बिना नाविक के नाव डगमगा रहा। यह मेरी मां की करनी है। और उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां विलाप करने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किए जानिए। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्य गण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्ण में पीठ पर जो स्वस्तिका आकार बिछोने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला ला। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हो, उन सबको शीघ्र बुला। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का उसके पश्चात जब सूचना मिली तो सब लोग आने लगे। तो रथों, हाथी, घोड़ों का वहां पर कोलाहल आरंभ हो गया। तत्पश्चात जैसे इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त मंत्री, प्रजा, राजसभा में उपस्थित सदस्य भरत का राजा दशरथ के भांति अभिनंदन किया। और राजा भरत कुमार कैसे लग रहे थे जब प्रवेश किया भवन में। ऐसे लग रहा था तिमी नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त, शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। महाराज वाल्मीकि मुनि कवि हैं, तो कवित्व को भी सुनिए, केवल कथा ही क्यों, कैसे कैसे उन्होंने उपमान और उपमेय दिया है इसमें। यहीं पर इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 81तमः सर्गः पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। लाइक, कमेंट्स, शेयर करिए। पूरा सुनिए। अभी तो आज का तो 5 मिनट का भी नहीं हुआ।